मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 2017 में अमित शाह ने जो हुंकार भरी थी, उसका ही परिणाम है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। बहरहाल इस घटना को हुए अब 5 साल गुजर चुके हैं और यूपी में दोबारा सरकार बनाने की चुनौती एक बार फिर बीजेपी के सामने है। 2017 में अमित शाह की रणनीति के तहत बीजेपी ने राज्य के छोटे दलों जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल आदि के साथ गठबंधन कर रिकॉर्ड 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 2012 में 47 सीटों से 312 सीटों का सफर पार्टी ने अमित शाह के नेतृत्व में ही पूरा किया। आने वाले 2022 के चुनावों में भी पार्टी के सामने इस प्रदर्शन को दोहराने का दबाव जरूर रहेगा। 2019 में बीजेपी और मोदी को दोबारा केंद्र की सत्ता में लाने का श्रेय भी अमित शाह को ही जाता है। 2014 में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार को 2019 में 300 सीटों के पार पहुंचाने के बाद गृह मंत्री बने अमित शाह बीजेपी घोषणा पत्र के मूल एजेंडे को लागू करने में जुटे हुए हैं। 2019 में ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। संविधान से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंसा की आशंका जताई जा रही थी, जिसका अमित शाह ने पूर्ण रूप से खंडन किया था। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मान्यवर, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। हाल के दिनों में कश्मीर में गैर कश्मीरियों के खिलाफ आतंकी हिंसा के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। हालात ये हो गए हैं कि दूसरे राज्यों से मजदूरी या काम धंधे की तलाश में आए लोगों को वापस अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। इसको लेकर फिलहाल गृह मंत्रालय कदम उठाने की बात ही करता नजर आ रहा है। इस मामले में कोई दो राय नहीं कि 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अपने नेतृत्व से बीजेपी को एक चुनाव जीतने की मशीन में बदल दिया है। अगर किसी विधानसभा के चुनाव में पार्टी को बहुमत न भी मिला हो, तब भी वहां बीजेपी की सरकार बना लेने की काबिलियत भी बीजेपी ने अमित शाह के नेतृत्व काल में ही सीखी है। 19 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में प्रवेश करने वाले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।